सर, एक आजकल चर्चा में एक विषय है कि संसद भवन में धक्का मुक्की कर रहे हैं हमारे सांसद। किसी को चोट भी आ रही है, किसी को पर FIR भी हो रहा है, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जो भी संसद में आते हैं या राजनेता बनते हैं तो सबसे पहले जब बचपन में बात करते हैं शुरू के अंदर कि आपका उद्देश्य क्या है राजनीति में आने का, तो कहते हैं हमने समाज की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है। लेकिन ये कहने की बात है, आम तौर के ऊपर कुछ लोगों को छोड़ दें, शास्त्री जी हुए, पटेल जी हुए, कुछ को छोड़ दें, बाकी सब अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे होते हैं। उन्हें इस बात का कोई मतलब नहीं होता कि मेरे आचरण से, मेरे काम से देश का नुकसान हो रहा है, मानवता का नुकसान हो रहा है या समाज के अंदर कोई गलत मैसेज जा रहा है। उन्हें तो अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है। जैसे कि आजकल आ गया बहुत दिनों से कि फ्री बांटेंगे, हम लोग फ्री चीज़ देंगे। अब फ्री देने से नुकसान है कि नफ़ा है देश का, इससे कोई मतलब नहीं। कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें दो बातें होती हैं, टेक्निकली फिजिबल और इकोनॉमिकली वाइबल, कि वाकई टेक्निक से वो काम हो सकता है, लेकिन करेंगे तो इकोनॉमिकली भी वो काम वाइबल है, ठीक रहेगा। इस बात की कोई चर्चा नहीं पैसे कहाँ से आएंगे, पर मैं इतना फ्री दूंगा और मैं इतना फ्री दूंगा। आज पूरे तरह से सरकार को और न्यायपालिका को और इलेक्शन कमीशन को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या इस कारण से वो देश को डुबो तो नहीं रहे। पिछले दिनों अखबारों में पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश ने ओल्ड पेंशन लागू की, कुछ अन्य सुविधाएं की घोषणा की, लेकिन उनके पास अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉइज़ को देने के लिए पैसे की दिक्कत थी। तो कब तक चलेगा ये? कुछ देशों के एग्जाम्पल हैं जिन्होंने फ्री दिया तो देश वो कर्जे में आगे बुरी तरह से बर्बाद हो गए। तो इसी प्रकार जो धक्का मुक्की की बात है, ना उन्हें अपने आचरण का ख्याल है। आज से कुछ साल पहले की बात करें, जब टीवी के ऊपर संसद का प्रदर्शन पब्लिक को होना शुरू हुआ था, तो एक बार सभापति ने कहा कि भाई सांसदों, ख्याल रखो अपने आचरण का, लोग तुम्हें देख रहे हैं, और वो शांत होकर बैठ गए। और आज वो इसलिए ज़्यादा चिल्ला रहे हैं कि लोग उन्हें देख रहे हैं। कुछ लोग अपना नाम करना चाहते हैं कि मैं पिक्चर में आऊँ, चाहे अच्छे काम से आऊँ या बुरे काम से आऊँ। अब तो बात वो हो गई कि बदनाम होंगे तो क्या नाम न होगा, बदनाम होंगे तो क्या नाम न होगा। तो कुछ लोग बदनाम होने की हद तक भी अपना नाम करने के लिए कार्य कर रहे हैं। और ये सारा जो कुछ हो रहा है संसद के अंदर, वास्तव में तो जो संसद में जाता हो उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। अपने देश के अंदर कोई कितना बड़ा ऑफिसर हो, IAS ऑफिसर है, जनरल मैनेजर है, MD है, उनकी ट्रेनिंग होती है कि किस तरह से काम करना चाहिए और किस तरह से नए बदलते हुए समाज के अंदर उन्हें कार्य करना चाहिए। लेकिन अपने राजनेता जो देश को चला रहे हैं, उन्हें किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं, कैसे भी छल से बल से वोट ले लें और जीत जाएं और फिर जो मर्जी करें। जी, कमाल है। पहले फ्री की रेवड़ी पर जो है बड़े कमेंट्स किए जाते थे, आलोचना होती थी। अब जो है फ्री की रेवड़ी पर सरकारें जो है अपने अपने लोगों को कन्विंस कर रही है कि मैं क्या क्या फ्री में दे रहा हूँ। कोई 80 करोड़ देश की जनता को राशन दे रहा है, तो कोई फ्री में पानी और बिजली दे रहा है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इसमें 2100 रुपया प्रत्येक महिलाओं के खाते में दिया जाएगा। लगभग 8 करोड़ महिलाएं दिल्ली में
होती हैं, जैसा कि जनसंख्या के आंकड़े के अनुसार जो बताया जा रहा, सरकारी आंकड़े हैं, अदर तो और भी होंगे। तो ये क्या, किस नज़रिए से आप इसे देखते हैं? इसका खामियाजा कौन उठाएगा, किसके ऊपर ये बोझ पड़ने वाला है? दिल्ली में लगभग पॉपुलेशन में समझता हूँ 3.5 करोड़ की है, 2.25 करोड़ महिलाएं होंगी उसके अंदर। तो इस प्रकार से 25,000 करोड़ रुपए का साल का जो पैसा देना है, पैसा देने की बात महत्वपूर्ण नहीं है। महीने का है सर? महीने का 2100 रुपया पर महीना देंगे तो लगभग 2,500-3 हज़ार रुपया पर महीने का होगा, तो साल भर में 25-30 हज़ार करोड़ रुपया हो जाएगा। वो पैसा देने की बात नहीं है। पैसा क्यों और किस लिए और किसको दिया जाए? क्या वो भीख दे रहे हैं, क्या वो दान दे रहे हैं? दोनों में अंतर समझना होगा। भीख हमेशा उस व्यक्ति को दी जाती है जो कुछ नहीं करना चाहता, ठीक होते हुए भी कहता मैं चोरी कर लूँगा, डाका डाल लूँगा, पर मेहनत नहीं करूँगा। तो ऐसे लोग चोरी ना करें और भूख से ना मरें, ऐसे निकम्मे लोगों को भी कई बार बिना किसी बात के भीख दी जा सकती है। और दान हमेशा सुपात्र को, अच्छे व्यक्ति को अच्छे काम के लिए और अच्छी चीज़ का दान दिया जाता है। हम सुनते हैं गोदान, कभी किसी ने गधा दान नहीं सुना होगा, कुत्ता दान नहीं सुना होगा। धन का दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान, अच्छी वस्तु को, अच्छे व्यक्ति को, अच्छे कार्य के लिए। तो ये जो लेने वाले हैं सोचना होगा और जो देने वाले हैं उनको सोचना होगा कि भीख है या दान है। कोई गरीब आदमी की सहायता करना अलग बात है एक, लेकिन जिसको ज़रूरत नहीं है उसको भी देंगे। ये भीख है, दान है, रिश्वत है, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए और फिर फैसला होना चाहिए। यदि एक पार्टी देती है पैसा तो कोई दिक्कत नहीं होती। यदि मान लो कोई बहुत अमीर व्यक्ति जिसके पास बहुत पैसे हैं और वो अनाउंस करे कि मैं सबको 1-1 लाख रुपए दूंगा, तो उसका इलेक्शन तो कैंसिल हो जाएगा, उसे कैद भी हो जाएगी। इन पर पता नहीं कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा। ये देश की जनता को और देश के प्रबुद्ध वर्ग के व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि देश के हित में है, मानवता के हित में है या अहित में है। तो आज बात करेंगे मुफ्त की रेवड़ी पर, यानी कि रेवड़ी जब बंटती है तो किसको बांटना है। एक कहावत भी है, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे। तो किसको दिया जा रहा है? आजकल तो रेवड़ी पूरे देश को देने की बात की जा रही है। कोई सरकार में पूर्ण रूप से रहने के बाद देश की 80 करोड़ जनता को अनाज देने की बात करता है, तो कोई महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात करता है, तो कोई 60 साल या 70 साल के बुजुर्गों को मुफ्त में इलाज की बात करता है। उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि हमारा जो जीडीपी है, हमारा जो इकोनॉमी है, वो पूरे विश्व में टक्कर दे रहा है। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं अपने खास मेहमान डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता जी के पास। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अभी जो हाल फिलहाल जो ताज़ा तरीन जो मामले चल रहे हैं संसद से लेकर के, और मुफ्त की रेवड़ियों की बात करी जाए, क्योंकि चुनाव भी आ रहा है दिल्ली में, तो दिल्ली का चुनाव बहुत ही लोकप्रिय माना जाता है, क्योंकि बड़ा इंटरेस्ट होता है। दिल्ली का चुनाव है और किसी राज्य का चुनाव इतना नहीं हम देखते। तो क्या मानते हैं कि क्या कुछ चल रहा है देश में, ये आप अपने नज़रिए से जो बताना चाहते हैं? आपने एक बड़ी अच्छी बात, एक शब्द कहा है बीच में, चरित्र। जी। बस दिक्कत यह है कि चरित्र का आजकल कोई चरित्र नहीं रहा। क्या बात है। पता नहीं देश को क्या हो गया, पता नहीं हमारी सोच को क्या हो गया। आज यहाँ किसी एक्टर को आना हो तो भीड़ लग जाएगी, उसको केवल देखने के लिए होड़ लग जाएगी। अभी किसी का कंसर्ट होना है, मान लो हुआ था, तो टिकटें ब्लैक में बिक रही हैं एक बार देखने के लिए उसको। जी। अभी साउथ दिल्ली के अंदर एक्टर को देखने के लिए इतनी भीड़ हुई कि एक महिला की मौत भी हो गई। जी। और एक वैज्ञानिक जिसने आविष्कार किया हो, एक डॉक्टर जिसने कोरोना की दवाई का आविष्कार किया हो, वो आ रहा हो, तो शायद गिने चुने प्रबुद्ध लोग आप जैसे उससे मिलने पहुंच जाए तो पहुंच जाए। पब्लिक के लोग उसको देखने को नहीं उमड़ेंगे।
जब ये स्टैंडर्ड हो जाए, जब नग्न होना ही नाम करने का एक ढंग बन जाए, तो क्या आशा करेंगे। बहुत सुंदर। वास्तव में जब किसी को चुनते हैं राजनेता को, क्या हम अपने राजा चुनते हैं या अपने लिए देश चलाने वाला एक ऑफिसर चुनते हैं। जैसे बड़ी कंपनी है जी, टाटा की बहुत कंपनी है, हर कंपनी का एक सीईओ है जी, रिलायंस की कंपनियां हैं, हर कंपनी का एक सीईओ है। जितने बड़े ग्रुप हैं सबकी कंपनी के मालिक कौन है, शेयर होल्डर। जी, और सीईओ चुनते हैं वो जो उस कंपनी को आगे ले जाएगा, आगे बढ़ाएगा। तो हमें देश के लिए जब चुनना होता है तो हमें क्या चाहिए, हम ऐसे व्यक्ति को चुने जो मेरे देश को आगे ले जाए, अवश्य। देशवासियों के कल्याण का वो काम करे। ऐसी सोच तो है ही नहीं। फ्री का मिल रहा है, कौन ज़्यादा शोर कर रहा है। और अपने देश के अंदर नामी ग्रामी क्रिमिनल जिन्होंने सरेआम गलत काम किए वो इलेक्शन जीत जाते हैं। तो जब जनता ऐसा चाहेगी तो नेता भी लोग वही परोसेंगे। जैसे कई बार पत्रकारों पे दोष आता है कि वो नेगेटिव चीज़ दिखाते हैं। अरे भाई, लोगों का देखने का स्टैंडर्ड ही नेगेटिव का हो गया तो गुजारा तो उन्होंने भी करना है। एकदम। क्या परोसेंगे लोग, मिठाई कौन सी बनाएंगे जो लोगों को पसंद हो। एकदम। आज समोसे कचौरी के बजाय पिज्ज़ा और बर्गर चल पड़ा तो पिज्ज़ा बर्गर ही बिकेंगे भाई। नुकसान करे नफ़ा करे इसकी कोई केयर नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं कि वो हमारे लिए हानिकारक है या लाभदायक है। एकदम। जो पसंद वो करेंगे। जैसे ट्रेंड कहते हैं आजकल सोशल मीडिया के, ट्रेंड चल पड़ा। हाँ, ट्रेंड एक नया शब्द, जिस ट्रेंड में लोग चलने हैं उसी में लोग चलते जा रहे हैं। बस बस। तो दोस्तों, आप सबको और हम सबको सजग रहने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। और इसके अंदर यह कहना ठीक नहीं है कि हमें राजनीति से दूर रहना चाहिए। हमें राजनीति के बहुत करीब रहकर इस देश और अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है उस पर आपने अभी सुना, और आगे भी हम बहुत सारे मुद्दों पर, बहुत सारे विषय पर बात करते रहेंगे। जो राजनीति की बात करें, एक बात सबने दूर कर दी, धर्म की बात करना लोगों ने छोड़ दिया। धर्म की बात को अंधविश्वास कहकर। वास्तव में राजनीति में गिरावट क्यों आ गई? क्योंकि हमने धर्म की बात करना छोड़ दिया। धर्म की बात को अंधविश्वास कह दिया, धर्मांधता कह दिया, बिना ये जाने कि धर्म होता क्या है। जैसे मैं विज्ञान की बात करूं और राजनीति की बात करूं, विज्ञान ने मानव के आराम के लिए बहुत कुछ किया। मानव के आराम के लिए, कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। इसका उदाहरण है कि 30 दिन के काम को 1 दिन में करना विज्ञान के द्वारा संभव हो गया। तो 29 दिन बचने चाहिए ना। और आज मानव के पास समय कम हो गया। आज डिप्रेशन से लोग ज़्यादा मरने शुरू हो गए, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन की बीमारी ज़्यादा बढ़ गई और विज्ञान आगे बढ़ रहा है। इसी प्रकार राजनीति की बात करें, राजनीति के अंदर भी राजनेता आज वो लोगों को आराम देकर बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके कल्याण की बात नहीं कर रहे। होना क्या चाहिए कि राजनेता या राजा जो भी है वो अपनी जनता के कल्याण की बात करें। और कल्याण की बात कब करेंगे? जब वो धर्म से गाइडेंस लेंगे। धर्म क्या है? मानवता के कल्याण के लिए बनाए गए नियम ही धर्म है। धर्म कोई पूजा पाठ नहीं है। पूजा पाठ तो एक पद्धति है किसी तरह से कुछ हासिल करने के लिए। धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो राजनेता का धर्म क्या? मानवता के या अपने देशवासियों के कल्याण के लिए काम करे, उनको बरगलाने के लिए, उनके राम के लिए नहीं। उनकी ज़रूरत का ख्याल रखे, उनका किसी कारण से वो तकलीफ़ में ना हो। बेसिक बात समझ लीजिए कि राजाओं का बेसिक फ़र्ज हो तो 3 बातें आ सकती हैं। एक तो प्रजा को खाने को मिले, कोई भूखा ना सोए, राजा का फर्ज है। दूसरा, प्रजा को सुरक्षा मिले, बाहर के शत्रु से भी और अंदर के बदमाशों से भी, गुंडा एलिमेंट से भी। और तीसरा है चरित्र, राजा का चरित्र ऐसा हो
कि प्रजा का उसमें विश्वास बना रहे। आज चरित्र की बात तो राजा क्यों करना भूल गए, जबकि सबसे आवश्यक चीज़ है राजा के लिए चरित्रवान होना, ताकि प्रजा उसकी बात को आदर से माने। तो चरित्र की बात भूल गए। और पहले समय में एक रिवाज हुआ करता, एक प्रथा हुआ करती कि जब भी कोई राजा गद्दी पर बैठता, राजकुमार को या किसी व्यक्ति को राजगद्दी दी जाती, तो खड़ा होकर कहता कि आज से मैं इस देश का राजा हूँ, मैं सबको दंड दे सकता हूँ, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता। तो एक पुरोहित उठता था और मोर के पंख से उसको 3 बार मारता था कि राजन, धर्म तुम्हें दंड दे सकता है, राजन धर्म तुम्हें दंड दे सकता है, राजन धर्म तुम्हें दंड दे सकता है। और आज के राजाओं को धर्म की परवाह नहीं, चरित्र की परवाह नहीं, इसलिए गिरावट राजा में भी आ रही है और प्रजा भी जो है सब कुछ आराम का होने के बावजूद भी तकलीफ में रह रही है। आप एक बात और विचित्र बात देखेंगे कि काम करने वाले नहीं मिलते जी। एक तरफ तो कहते हैं बेरोजगारी है जी। और एक तरफ काम करने वाले नहीं मिलते, क्योंकि लोग काम करना नहीं चाहते, वो चाहते नौकरी मिल जाए। इतने काम हैं, स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए कि नौकरी के अलावा वो पढ़ लिख कर और क्या कर सकते हैं। पहले गुरुकुलों के अंदर उनको योग्य बनाया जाता था ताकि किसी भी ढंग का काम वो कर सकें, केवल नौकरी करना नहीं सिखाया जाता था। और आज हर व्यक्ति नौकरी चाहता है, और नौकरी के अंदर भी जब काम की बात करें तो काम करने से भागता है। यदि दिल्ली महानगर की बात करें तो आज घर में समस्या है, हर घर के अंदर, कि वहाँ काम करने वाले उनको नहीं मिलते। कहते हैं कि पत्नी को ज़्यादा समस्या पति की नहीं, काम वाले की होती है, नहीं मिलते। और एक बात करें कि सबके पास साधन ज़्यादा होने के बावजूद लोग परेशान क्यों हैं? इसका बड़ा कारण है, दुनिया की कोई भी चीज़ एक लिमिट तक आपको सुख देती है जी। एक सीमा तक, उसके बाद वो उसमें सुख आना समाप्त हो जाता है। मान लो किसी को आम पसंद है, वो एक आम खाएगा, बड़ा अच्छा लगेगा उसको, फिर दूसरा आम, तीसरा आम, और उसको यदि 50 आम खाने पड़ जाएं तो शायद वो आम को देखकर भागना शुरू कर देगा। आम को देखकर, जो उसे बहुत पसंद थे, कितना खाएगा वो। आज घरों के अंदर साधन सारे मिल गए। आपको लगता हो गरीबी है तो आप जाइए, बस में बैठिए, ट्रेन में बैठिए, कोई व्यक्ति बता दीजिए जिसके हाथ में मोबाइल ना हो। मोबाइल का फ्री आता है क्या? क्या वो ज़रूरत की चीज़ है क्या? जब अगर खाने को नहीं मिलता तो मोबाइल कहाँ से आ जाएगा? अब वो क्या करेगा? जब उसको सुख कहाँ से मिलेगा? आम से पेट भर गया उसका, काजू से पेट भर गया उसका, अब क्या करेगा वो? तो एक बड़ी खबर सुनी जी। कुछ महीने पहले, अखबार में खबर आई कि जर्मनी के अंदर महिलाओं की जीत हो गई। क्या जीत हुई? कि उनको समुद्र तट के ऊपर नग्न नहाने की अनुमति मिल गई। क्या कहोगे? उसमें सुख मिलेगा उनको? लोग भूल गए कि सुख किस चीज़ में मिलेगा। सुख तो छोटे कपड़े पहनने की बात आ जाती है। कई बार अगर किसी ने कोई कमेंट कर दिया या किसी ने कोई बात कह दी तो उस पर FIR तो दर्ज हो जाते हैं, मगर इस पर FIR दर्ज नहीं होते कि कितने और किस रूप में पहनना चाहिए। मैं तो बच्चों से पूछता हूँ कई बार, वो कहते हैं जितने मर्जी कपड़े पहने, तो क्या बेटा लिमिट क्या है? कोई भी चीज़ लिमिट के बाहर वो बुरी बन जाएगी। चाहे कपड़े कम पहनना है चाहे ज़्यादा पहनना है। जैसे आजकल अफ़गानिस्तान के अंदर, ईरान के अंदर महिलाओं को इसलिए मारा जा रहा है कि वो बुर्का क्यों नहीं पहनती। हर चीज़ की लिमिट होनी चाहिए, लिमिट के बाहर हर चीज़ बुरी हो जाएगी। एक और बात, किसी से पूछो आप कि आपको सफलता चाहिए या सुख चाहिए, आपको सुख चाहिए या सफलता चाहिए, उलझ जाएंगे लोग। सफलता के पीछे भाग रहे हैं बुरी तरह से, चाहे सुखी हो चाहे दुखी हो, इस बात की चिंता नहीं उनको, सफल होना है। अरे भाई 50 व्यक्ति दौड़ रहे हैं तो फर्स्ट तो एक ही आएगा, सारे फर्स्ट नहीं आ सकते। अब क्या बाकी 49 लोगों को दुखी होना चाहिए? उसको पूरा मिल रहा है अपने आप से, उसे कमी कुछ नहीं है, पर पड़ोसी से कम मिल रहा है। पड़ोस वाला मुझसे आगे बढ़ गया, हो गए दुखी। प्रमोशन होनी है,
हर एक की नहीं हुई, हो गए दुखी। अरे भाई क्या तेरे को ज़िंदगी के अंदर क्या चाहिए? मुख्य बात क्या है कि आज की जनता को, मुझे पहले का तो क्या कहेंगे, यंग बच्चे क्या बड़े को भी नहीं मालूम कि वो चाहता क्या है। मैं कई बार कहा करता हूँ, भाई कागज़ पेन लेकर लिख लो तुझे क्या चाहिए। अगर वो मिल रहा है तो दुखी क्यों? साधन ज़्यादा, आराम ज़्यादा और दुख भी ज़्यादा। तो जीवन के अंदर जैसे कहते हैं परम धन क्या है? संतोष। परम सुख क्या है? संतोष। संतोष का मतलब ये नहीं कि आगे ना बढ़ो, लेकिन जो मिला है उसको एंजॉय करना और जो नहीं मिला उसके लिए प्रयास करना। दुखी होने की बात तो कोई है ही नहीं। तो गाइडेंस ना होने के कारण आज को जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बड़े उम्र के लोग हैं या आज के जो मनीषी हैं, वो अपना कर्तव्य भूल गए गाइड करने का समाज को कि उन्हें क्या चाहिए। उनको डायरेक्शन दिखाना भूल गए। कोई व्यक्ति कितना ही तेज़ चल रहा हो, यदि डायरेक्शन ठीक नहीं है तो वो गोल पर नहीं पहुंच सकता। मेरा तो ट्रेडमार्क है कि डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। स्पीड चाहे स्लो हो, डायरेक्शन ठीक हो तो गोल पर पहुंच जाएगा। और गोल हमारा क्या होना चाहिए कि भाई जीवन में सुखी तो रहे कम से कम। और कोई गोल हो ना हो, किसी का गोल भी दुखी होना नहीं हो सकता, लेकिन पता ही नहीं क्या चाहिए, इसलिए अनजानेपन के अंदर वो दुख को खरीद लेते हैं।